हर मोहब्बत, हर तमन्ना, हर खुशी बेकार है और बंदगी जिसमें ना हो वो जिंदगी बेकार। बहुत बढ़िया। बंदगी जिसमें ना हो वो जिंदगी बेकार। बहुत बढ़िया। तो बंदे को बंदा बन के जिंदगी गुजारना है, तो बंदा नहीं बन रहा, बंदर बना हुआ है। ये दो जहां के बीच में, ये दो जहां के बीच में एक सांस का फर्क है। चल रही है तो यहाँ और रुक गई है तो वहाँ। अब इसके पीछे सब कुछ कर रहा है आदमी। क्या कर रहा है इस बात को नहीं समझ रहा कि जिसके वजह से एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। इतनी बात को समझ ले कि करने क्या आया है और कर क्या रहा है। हाँ? नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय भारद्वाज और इस समय मेरे साथ हैं सलीम भाई, जो कि भोपाल के रहने वाले हैं और इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं। और न सिर्फ इस्लाम के जानकार हैं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ये इंसानियत के भी बहुत बड़े जानकार हैं। तो सलीम भाई हमारे साथ में है। ग्वालियर के लिए मैं पंजाब मेल में बैठा हुआ हूँ। मुंबई से हमारी ट्रेन चल चुकी है और मुंबई से निकल करके कल्याण में निकल चुका है। इसी बीच हमारे साथ सलीम भाई की बहुत सारी बातचीत हुई और बीटी से लेकर कल्याण तक हमने इनको जो समझा, हमने इनको जो जाना, उससे पता पड़ा कि इस्लाम की परिभाषा क्या है वो सलीम भाई आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत कुछ इस्लाम के बारे में ये जानते हैं और इस्लाम का प्रचार प्रसार देश विदेश में कर रहे हैं। तो सलीम भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए कि आप पकड़ लीजिए इसको, आप परिचय दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। जी, मेरा नाम सलीम है। जी सलीम साहब, कहाँ रहते हैं आप? साहब, हम रहते हैं भोपाल के अंदर। और आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, किस जमात से जुड़े हुए हैं जिसके लिए आप प्रचार प्रसार करते हैं? तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात, ये कहाँ की है? ये हर जगह प्रचार करते हैं। ये तो अपने मुसलमानों को मुसलमान बनाना, मुसलमानों को मुसलमान बनाना। तो ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुसलमान को मुसलमान बनाना मतलब ये किस तरीके से, मतलब क्या कहना चाहते हैं इसका? मतलब इसके कहने में ये है कि मुसलमान अपनी जिंदगी को सही रुख कर ऊपर लेके आए, मजहब के ऊपर। नाम का मुसलमान नहीं, बल्कि मजहब का जो जानने वाला है, उस मजहब को, जिस मजहब को जानता है, उसको पूरा उसके ऊपर मानने वाला, चलने वाला। जी, हाँ। तो वो कैसे होता है, मतलब आप कैसे लोगों को बताते हैं, कैसे? उसमें जो मुसलमान लोग हैं उनको ये बात बताते, समझाते हैं कि देखो, खाली नाम रख लेने से मुसलमान नहीं हो जाते। तो मुसलमान कैसे होता है? तो मुसलमान जब होता है तो मुसलमान करने के लिए जिस अल्लाह को मानता है जी, और जिस नबी को मानता है, उस नबी को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो फॉलो करने के लिए कितने नियम होते हैं? फॉलो करने के लिए जैसे 5 वक्त की नमाज है। जी, हाँ। अभी आप 6 चीजें बता रहे थे, वो क्या चीज? 6 चीजें, ये 6 चीजें, जैसे ये नंबर बताते हैं कि वो 6 चीजों में ये चीज भी आती है कि जिसके अंदर पहली जो चीज बताते हैं, भाई ईमान एक चीज है जिसमें जिसको कलमा पढ़वाते हैं कि भाई कलमा पढ़ो हुए सब जितने मुसलमान हैं, तो इसके मतलब को नहीं जानते। जी, जो मतलब है इसका कलमे का, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा का जो मतलब है वो इसको नहीं जानते। इसका मतलब यही है कि कायनात में जितनी भी चीज, ये नफा और नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की मोहताज। कायनात में जितनी भी चीजें हैं, ये नफा और नुकसान पहुंचाने में अल्लाह की मोहताज है। और अल्लाह जो है कायनात की किसी भी चीज के मोहताज नहीं। जी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जी, इनके जो तरीके हैं, इनके तरीके में कामयाबी है जी। और जो लोगों के जो तरीके हैं, उनके तरीके में नाकामी जी। तो जो तरीका हमें बताया गया है, तो उस तरीके को अगर पूरा करेंगे तो उसके ऊपर फिर दुनिया के अंदर चैन, सुकून, इत्मीनान, राहत जो इंसान चाहता है वो पहले दुनिया में मिलेगा। एक मुसलमान को 6 चीजें क्या करनी चाहिए? वो 6 चीजें जो जिसके अंदर पहली चीज वो आ रही है कि ईमान, इसको जिसको अल्लाह को फॉलो करना है, कि जिसको अल्लाह को मान लिया है जी। हाँ, तो अब वो अल्लाह ने जो हुक्म दिया है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ना है जी, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। और रमजान आ जाए तो उस पर रोजे रखना है 30 दिन के लिए। और अगर माल है इसके पास जी, माल है, तो उसको क्या करना है, उसको ज़कात देना है। ज़कात क्या होती है? ज़कात ये होती है माल की, कि उसके अंदर से, जैसे यहाँ पर रखना है ना, जैसे टैक्स लेते हैं जी, तो उसमें से हमारे भाई ये है कि तुमने जो कमाई करी है जी,
जैसे 1 लाख रुपया आपने कमाया जी, तो उसमें से 1 साल होने के बाद 2,500 रुपये गरीबों को देना पड़ेगा। ये सभी के लिए है? सभी के लिए। जिसने पैसा कमाया। हाँ, जिसने पैसा कमा लिया सबके लिए। अच्छा, अब उसके हिसाब से मतलब वो चलती है कि 100 रुपये कमाए तो 2.5 रुपया ऐसा सब लोग करते हैं, फॉलो करते हैं? जो नहीं कर रिया वो फॉलो नहीं कर रिया तो वो नुकसान उठाएगा। नुकसान उठाएगा। हाँ, और जो कर रिया है उसका फायदा उठाएगा। और आगे क्या चीज है? अब उसके अंदर फिर जैसे हज का आता है जी, तो अब हज कौन कर सकता है? हज वो कर सकता है जो मतलब उसका हैसियत में रखता है। मिसाल के तौर पे ऊपर कोई गरीब व्यक्ति हज कर सकता है? नहीं, गरीब व्यक्ति के ऊपर हज नहीं है। ऐसा मतलब किस उसमें मतलब व्याख्या है? अब उसके अंदर जैसे इस वक्त हज का कैसे कहते हैं कि मतलब है ना गरीब नहीं कर सकता? हाँ, गरीब इसलिए नहीं कर सकता कि उसको ऊपर वो गरीब के ऊपर पैसा है नहीं उसके पास, तो उसके ऊपर लागू भी नहीं हुआ। इस्लाम ने उसके ऊपर लागू नहीं किया। अगर 10 अमीर मिलकर के किसी गरीब को हज भेजना चाहे हाँ, तो जा सकता है? वो पहुंचा सकते हैं। वो जा सकता है? वो जा सकता है, सवाब की बुनियाद में। अच्छा। जब उन्होंने पहुंचाया 10 ने मिलके पहुंचा दिया उसको, तो गरीब को। उसका पुण्य किसको मिलेगा? वो हाँ, उसको दोनों को मिलेगा। उसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। उसको भी लगाने वाले को भी मिलेगा, करने वाले को भी। और आगे क्या चीज है जो फॉलो करनी चाहिए? अब ये जैसे अब ये हज का आ गया। अब एक जो दूसरा है तो वो जो कहते हैं कि अपने लिए पसंद करो, वो अपने भाई के लिए पसंद करो। जो अच्छाई अगर चाहते हो कि जो हमारे अंदर है तो वो अच्छाई इंसानियत उसके अंदर भी आना चाहिए। नमाज 5 टाइम की होती है? 5 टाइम की। ये इसका समय की भी कोई पाबंदी होती हाँ, है? समय की पाबंदी, मतलब या छोटी बड़ी भी कर सकते हैं? इसके समय की जो पाबंदी बानी है उस ऊपर वाले की तरफ से जो नबी ने बताया है, तो उसका टाइम बताया कि इतने टाइम के अंदर इसकी नमाज अदा हो जाएगी। हाँ, जैसे सुबह का टाइम होता है तो इसके अंदर मौसम के हिसाब से घटता बढ़ता भी रहता है। हाँ सलीम साहब, अभी मुझे बता रहे थे कि जो मुसलमान हैं उनको मजार पर नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी मजारें बन रही हैं। क्यों नहीं जाना चाहिए मजार पर? मजार पे इसलिए नहीं जाना चाहिए, जो पढ़ा है उस कलबे के अंदर ये बात बताई है जी, अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना। तो मजार मतलब वो भी तो मुसलमान के गुरु होते हैं। हाँ, गुरु होते हैं। तो अब वो गुरु जो जाहिर में है जी, जो जाहिर में है तो वो भी तो गुरु है, उनकी क्यों नहीं मानना जी? अब वो तो जाहिर में अब है ही नहीं, तो अब उनको क्यों गुरु मानना? वो तो चलेगा। तो के हिसाब से मुसलमान जो है, असली मुसलमान जो है, उनको मजार पे नहीं जाना चाहिए। वो मजार पे मतलब मजार पे अब जो जाना है, अगर गया मजार पे तो मजार पे इसलिए जा रही है, मांगने नहीं जा रही है बल्कि उसको देने जा रही है, क्योंकि मजार वाला जो है मजबूर हो गया, अब कुछ कर नहीं सकता। तो अब वो सवाब का जो होता है ना, मजार पर जिस तरीके से एक वहाँ पर मौलवी या जो भी कह ले वो बैठे होते हैं और वो हाथों में कुछ जैसे हमारे साधु संत कुछ झाड़ू करते हैं, ऐसे वो करते हैं। वो सही है गलत है? नहीं, वो जो चीज है वो सही, वो तो अपने लिए है, खुद के लिए करने लिए। उससे इस्लाम को कुछ फायदा नहीं है। हाँ, उसको इस्लाम को कोई फायदा नहीं, वो तो खुद की दात का फायदा है कि भाई यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो उसका दक्षिणा ले रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो वो जो कब्र के अंदर चला गया वो हमारा मोहताज जिंदे का, जिंदा जो आदमी होता में मूर्ति पूजा नहीं होती। हाँ, और जो मजार है वो एक लेटी हुई आकृति होती है ना? तो वो भी एक पत्थर की बना दी जाती है। तो उसकी पूजा फिर कैसे करते हैं? उसमें अगरबत्ती भी लगाते हैं, मुसलमान जाते हैं, रेवड़ी भी चढ़ाते हैं। तो उसके लिए मना करा, इस्लाम मजहब में उसको मना करा कि नहीं, ये चीज नहीं होगी यहाँ पर। और जब यहाँ पर जैसे वहाँ पर जाते हैं हमारे यहाँ मक्के में, मदीने में, वहाँ कोई चीज नहीं मिलेगी, इस चीज को कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ पर करते हैं। मजार में ज्यादा लोग पहुँच रहे हैं, बल्कि पहुँचना चाहिए उनको ईदगाह पर, मस्जिद में पहुँच। हाँ, मस्जिद में पहुँच रहे हैं, मजार पे पहुँचे। उनको कहाँ फायदा मिलेगा? हाँ, फायदा मस्जिद पे मिलेगा कि फायदा देने वाला कौन है? अब वो जो मजार के अंदर है तो उन्होंने उसकी मानी ना ऊपर वाले की, जब तो उसको इज्जत मिली, उसको इज्जत, तो तुम मुझ जैसा बनना क्यों नहीं चाहते? तो आज से ज्यादा मजारें बन गई हैं। तो ये मजारें बनना सही है या मस्जिद बनना सही है? नहीं, मस्जिद बनना चाहिए। मस्जिद में इबादत कर, हाँ, मस्जिद में जो होगा इबादत भी करेगा और उसको इंसानियत समझ में आएगी। तो आप रोकते हैं क्या जो जगह जगह मत है कि आप मस्जिद बनाए ना कि मजार बनाए? हाँ, मस्जिद का कहते हैं कि भाई मस्जिद बनाओ, इबादत करो, ना कि मजार बनाओ। मजार को बनाने का कोई, हाँ। तो आपकी किसी से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? वो उसने कहा कि अरे ठीक है, हम नहीं मान रहे आपकी बात, हम तो मजारी बनाएंगे, आप बड़े हैं हमें समझाने वाले, ऐसा बोलते हैं कुछ? नहीं, अब ऐसा बोलते बस तुम्हारा है, तुम कर लो,
तो जैसे वो ने कह रहा कि डॉक्टर है दवा देता है, ऐसा हुआ कोई वाकया, कोई बता बाकी आया उसको समझाया भी। कहाँ का मामला था? वहाँ के जैसे ये यहाँ पर भी जैसे बॉम्बे के अंदर है और जगहों के अंदर है, तो वहाँ जाने के बाद ऐसे लोग मिल जाते हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। एक आध जगह की कोई घटना कोई याद आ रही हो, बताना चाहते हो कुछ ऐसा दिलचस्प भरा मामला जिसमें कुछ बात हो गई हो और आपने फिर उसको समझाया और बाद में फिर वो मान गया हो, ऐसा कोई मामला आया हो? जैसे भाई उसको ये बात बताते हैं कि देखो ये बुजुर्ग थे, अपन ने इनको देखा तो उन्होंने उस मालिक की मानी। अब मालिक की मानी तो उन्होंने के अंदर इंसानियत आई, तो उन्होंने दूसरों की गमख्वारी करी, कोई परेशानी थी उसकी दूर करी, ये करी, तो आपस के अंदर क्या करा, एक इंसानियत दिखाई। तो इंसानियत होना चाहिए, तो आदमी अच्छाई को तो सब आदमी समझता ना। अच्छा सलीम, अभी जब मेरी आपसे बातचीत चल रही थी तो आप बता रहे थे कि जो ताजिए जो रखे जाते हैं, ताजिए भी असली मुसलमान जो होते हैं वो ताजिए नहीं रखने चाहिए उनको, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे ग्वालियर में हम देखते हैं जगह जगह पर ताजिए रखे जाते हैं और बड़े जोर शोर से जुलूस के रूप में ताजिए को लेके जाते हैं, दफनाने जाते हैं। तो ताजिए रखने को आप मना क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं? तुम्हारे आधार में नाम क्या है? सलीम हम तुम्हारा क्या है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जी देखो ये इसने अपने मजहब को नहीं मालूम करा, कि जब मजहब को मालूम करा जाएगा तो उसमें ये चीज़ क्या है, तो जो अपना पेट भरने के लिए होते हैं, जी जो चीज़ अपने को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, हाँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने लिए करते हैं कि भाई ये चीज़ें कराओ, एक धंधा बना लिया, बिजनेस। मतलब हाँ, आप ताजिए को बिजनेस कैसे कह सकते हैं? वो तो आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ना, आस्था से इसको अपन बिजनेस कैसे कह रहे हैं? तो यार, अगर वो चीज़ अगर इसको करते और अपने मजहब को मालूमात करते और जिसको कुरान बता रहा उसको मानते, तो उसके अंदर वो देखते कि भाई हमारा कुरान क्या कह रहा है, मैं जिसको मानते हैं उस अल्लाह क्या कह रहा है। तो उसको पूरे नबी देश को में जो जो ताजिए रखे जाते हैं आप उसको मना करते हैं किसी को? तो कि भाई नहीं करते? अरब मुल्क है, वो ताजिए नहीं अरब में नहीं नहीं बनते, बनते, ये सिर्फ भारत में होते हैं। हाँ ये वहाँ नहीं बनते। और हमारे यहाँ तो मदीना- बहुत बड़े बड़े नेता भी ताजिए रखवाते हैं। मदीने के अंदर है, वहाँ पर भी नहीं होगा। अच्छा हाँ वह चीज़ ये चीज़ को नहीं मिलेगी, अच्छा, ये ताजिए नहीं बनेगी जाएंगे। तो मतलब आप इसको कैसे देखते हैं ताजिए भाई रखी? ये तो और जो कत्ल की रात में तो एक जुलूस निकलता है, कत्ल की रात में वो आपकी नजर में क्या है? वो किस तरीके से अब देखते देखो हैं? ये मेरा एक सेकंड, सीट नंबर बताइए, क्या क्या नंबर है? सीट नंबर 62 62 संजीव। संजीव। और आपका? मेरा सलीम मोहम्मद सलीम। तो सलीम साहब, मेरा प्रश्न ये है कि ताजिए के साथ में जो जुलूस निकलता है और उसमें जिस तरीके से लोग अपने कोड़े मारते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, है ना, वो भी एक धर्म का एक हिस्सा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो चीज़ है वो मुसलमान धर्म के लिए बहुत जरूरी है? अब मारते हैं और वो निकालते हैं, मातम करते हैं, नहीं, मातम करते हैं। ये अलग है। ये इस्लाम धर्म जैसे होते हैं ना उसके अंदर, तो वो इस्लाम अगर धर्म को मालूम करेंगे तो वो बात इसको समझ में आएगी, वो गम के लिए करते हैं। हाँ जिनके लिए ये करा, तो गम अगर कर रहे हैं, जी जो गम जी, की जी। गम की बात आती है जी कि भाई गम मनाना है, जी तो उसको गम मनाने के लिए क्या करेगा जी कि भाई जो गम होता है वो जाहिर नहीं किया जाता, जी हाँ वो तो अपने अंदर पैदा किया जाता जी। है, तो उससे जाके उस मालिक से जिसको मानते हैं उससे इस गम की जो है पुकार लगाए। इस तरह की बातें कर रहे हैं, जी मतलब वो बिल्कुल अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मतलब अभी तक है ना, मैंने ऐसे किसी मुसलमान को नहीं देखा हाँ। जो ताजिया रखने को मना करता हो, या जो है ना मातम की रात जो होती है उसके लिए वो एग्री ना करता हो, या जो मजार होती है उसके लिए वो तैयार ना हो कि मजार पे ज्यादा जाए। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ किसी मुसलमान के मुंह से। तो इसको लेकर के क्या आप जब अपने भाइयों के पास जाते हैं, उनको ये सारी चीजें समझाते हैं, उनकी समझ में आती है या वो आपको कुछ अलग तरीके से देखते हैं? क्या कैसा रहता है? समझ में आती है, जब उनको समझाया जाता है, ये बातें बताई जाती है, तो कुछ लोग समझते भी हैं उसको, और जब समझते हैं तो फिर उसको छोड़ देते हैं, और जिससे नहीं होते तो समझने के लिए वक्त लगाना पड़ता है, एकदम तो समझ में आती नहीं है। तो बात को जो समझ लेता है तो फिर वो उससे बचता है, और नहीं समझ में आती तो फिर उसको करता रहता है। हाँ तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं, लड़ाई भी हो जाती है कई बार। हाँ कई बार भाई उसको बुरा तो के नहीं रहेगा,
अब आदमी किसी चीज को बुरा कहेगा तो लड़ेगा, तो पहले तो उसको समझाना पड़ेगा कि जैसे बच्चा होता है उसके समझ में तो आता नहीं है, कोई भी बात समझा उसको करो कि उसकी पढ़ाई लिखाई करता है उसकी अच्छाई के लिए करता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आती बात कि ये मेरे ऊपर मेरे माँ बाप कर रहा है, जुल्म कर रहा है। तो आप मुझे चलिए छोटे छोटे सबकी ताजिए रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? तो कोई नहीं, ये भी एक काय के अंदर आ गई भाई। वहाँ तो जो अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ ये जो चीज है हमें मानो, हमारी मानो, तो उसके अंदर वो चीज उसके अंदर जो है कुरान के अंदर उसके अंदर नहीं देखते इस बात को। अच्छा। भाई जो चीज है उसके अंदर नहीं देखते, तो देखने के लिए उसके लिए इल्म चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, लेकिन उसको इल्म हासिल करते नहीं कि उसको पढ़ेंगे तो भाई उसके समझ में आएगी कि ये करने का है और ये नहीं करने का। तो जो करने का है मस्जिद बनी है, मस्जिद नहीं जाता, वो मस्जिद को पकड़ के भी लेके जाओ तो मस्जिद नहीं जाता। जी। तो मजार पे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, मजार पे तो नहीं जाता, तो मजार पे जाना है अगर गया तो मजार पे जाने के ऊपर कहते हैं कि फातिहा पढ़ के उनको पकड़ लो, उनको सवाब पहुँचाओ, सवाब की नीयत से जाओ तो लोग जाएंगे। हाँ, मस्जिद बनेगी तो लोग जाएंगे। हाँ, जाएंगे। तो मजार फिर जब आप कह रहे हैं कि वहाँ जाना नहीं चाहिए तो फिर मजार मजार पे गया, हाँ जैसे पुरख थे वह चले गए मजार के ऊपर, हाँ। तो वहाँ पर जाने के बाद उनकी याद के लिए उनको कुछ बख्शना पड़ता है कि भाई वो हमारे लिए मोहताज है, तो हमें कुछ कुरान वगैरह पढ़ के उनके लिए क्या दिया जाएगा, उनको हदिया दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना, उनको हदिया, उनको तोहफा पहुँचाएगा। जी तो ये जो चीज़ होती है वो पहुँच जाएगी। जी जो चीज़ हमें याद है कुरान की, हाँ। उसको पढ़ के वहाँ पहुँचाई जाएगी, तो उनके पास पहुँचाएगी, हाँ। पहुँचेगी और वो उससे उनको फायदा भी। मजमा लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मजबूत लगाने की जरूरत नहीं। कोई भी चले, इबादत की जगह सिर्फ आपकी हाँ, नजरों में इबादत सिर्फ मस्जिद मस्जिद है। मस्जिद है, इबादत की। तो सलीम साहब, जैसे आपने इतनी जुली हैं, तो अभी कितने ऐसे देश हैं जहाँ पर जाकर के आप इस तरह से इस्लाम धर्म का जो सही मायने हैं वो समझा पा रहे हैं? कितने ऐसे जगह हैं जहाँ? अब जगह तो यहीं पर ही, जैसे जहाँ पर अपन रहते हैं वो तो रहने वालों को बताया जाता, समझाया जाता। अभी कहाँ कहाँ गए? जैसे अभी यहीं पर ही बॉम्बे में आए, बॉम्बे में आए? बॉम्बे में आए। बॉम्बे तो में ये कितनी जगह पे समझाने गए? नहीं, जितने ये लोग नहीं थे समझाने, वो थे कि जिनको लेके आए थे हम, इनको समझाया, अच्छा, उनको समझाया। उनको समझाया, उनको अच्छा, नहीं समझाया। और कुछ विदेश भी और गए? विदेश में, जैसे विदेश में तो जाना नहीं हुआ अच्छा अभी जाना, तो लेकिन अब विदेश में जैसे जाना होता है या कहीं भी तो जाएंगे तो उसको यही बात समझाते हैं। अभी आप बता रहे थे अंडमान गए थे? हाँ, अंडमान में भी जैसे जाना हुआ तो वहाँ पर भी ये साथियों को लेके गए, साथियों को लेके? साथियों को लेके जाने के बाद हाँ। उनको सिखाया जाता है कि देखो ये करने का, ये नहीं करने का, मजार पे नहीं जाने का, हाँ, ये मस्जिद नहीं- जाने का। मस्जिद जाने का है, उसको कुरान को पढ़ने का है, हाँ। इससे पुण्य मिलेगा। जी। और अगर बाजार पे जाते हैं तो उनसे कोई चीज सवाल नहीं किया। तो कितने तो मानिए। कितने भाई आपके ऐसे हैं जिन्हें आप कन्विंस कर पाए हैं हाँ, अभी तो तक? काफी लोग हो गए, अच्छा काफी लोग इस बात को जानने लगे, समझने लगे कि अच्छा। भाई ये, हाँ ये है कि इन जैसा बनो भाई। उन्होंने जो अमल करे थे वो तुम भी कर लो, तो तुम भी इन जैसे बन जाओ भाई। जिन्होंने अच्छाई की बातें करी, उन्होंने मस्जिदों को, अल्लाह क्या है आपकी नजर में? है, भाई जो अल्लाह है वो जो उसका जो हुक्म है, जिसने जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे और जिसने हमें बनाया वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। वही अल्लाह। आज के परिवेश में जिस तरीके से हमारे भारत देश में माहौल है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? भाई जैसे अपना भारत है, जी अब भारत के अंदर जितने सिर्फ सब मजहब के मानने वाले, जी मजहब के मानने वाले, लेकिन मजहब को फॉलो नहीं करते, जी मनमानी करते। जी। हर ये तो मजहब- हमारे धर्म में भी होता है। हाँ। हमारे हाँ। कई लोग कथा सुनते हैं पर कथा हाँ। अपने जीवन में उतारते नहीं, नहीं, है ना? हाँ, मंदिर आजकल हमारे यहाँ भी कई लोग है ना जाते हैं पर सही तरीके से पूजा करते नहीं करते। हाँ, तो ये तो हर धर्म में हाँ, हर खामियां धर्म में। है ना? हाँ, तो जी। कोई तकलीफ उठाने, जैसे पैसे वाला है उसने घर में ही मंदिर बना लिया जी। कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़े, अच्छा। तो सहूलत से कोई चीज हासिल नहीं होती। अच्छा सलीम साहब, जो सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान है, आमिर खान है, बड़े बड़े एक्टर्स हाँ, हैं और ये कभी गणपति पूजा करते हैं, हाँ। है ना? इससे क्या लगता है कि ये जो दूसरे धर्म हैं उनकी जो पूजा कर रहे हैं तो मतलब इससे उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, या बाकी में उस धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा है इसलिए कर रहे हैं? क्या एक मुसलमान होने के नाते आप उसको कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि क्या एक दूसरे मुसलमान को इस तरीके से इस तरह पूजा करनी चाहिए, है ना? क्या इस पे आपका क्या कहना है? जो इस काम को ये लोग कर रहे हैं ये इनका बिजनेस है, जी ये बिजनेस की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। जी ये धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है, जी फॉलो नहीं कर रहा है, जी। बल्कि धर्म ये चीज नहीं बता रहे। उनको तो किसी भी धर्म को वो बना दो तो उनका कोई मजहब नहीं भी है,
जी। वो किसी भी धर्म के बनाएंगे और उसके ऊपर एक्टिंग करके दिखा देंगे। जी। भाई हिंदू मजहब पे भी आ जाएंगे हाँ। और सिख मजहब पे भी आ जाएंगे हाँ। और मुसलमान है तो मुसलमान मजहब पे भी दिखा देंगे। और तो वो मुंबई- उनका बिजनेस है। मुंबई राजा की जो बड़ी शाही एक बड़ी वो झांकी लगती है, वहाँ भी कई सेलिब्रिटी जाते हैं, हाँ। है ना। जी। उसमें कई मुस्लिम भी होते हैं, कई मुस्लिम राजनेता भी होते हैं, हाँ। ऐसे जाते हैं वहाँ पर। हाँ। तो उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जो हमारा मुस्लिम नेता जा रहा है तो इकाई की बुनियाद के ऊपर जा रहा है। उनका जाने का क्या मकसद है कि ये जिस सोसाइटी से जुड़ा हुए है उसकी बुनियाद के ऊपर जा रहा है। अच्छा। जा रहा है तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो जा रहा है। मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हाँ वो भी कई बार मजारों पे जाते हैं। मतलब अब खुद मैंने देखा है कि कई मजारों पर जाते हैं। हाँ। हमारे ग्वालियर में भी कई हाँ। बाड़े पर जो मजार है, जाते। थाटीपुर है, हाँ। वहाँ हिंदू धर्म के लोग जाते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें जो हाजी अली की दरगाह है, उस हाजी अली की दरगाह पे भी हिंदू लोग जाते हैं। जाते। तो हिंदुओं को वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उसको आप कैसे देखते हैं? अब ये वो आपको आपका यकीन लेके जाएगा। क्या जाएगा? वो जो मज़ार पे लेके जा रही है आपको भी, तो वो आपका यकीन। तो आपको अगर मज़ार पे जाना है तो मंदिर क्यों नहीं जाते? तो जहाँ से होता हुआ नजर आ रही है वहाँ से जा रहा है। आप तो कह रहे हैं उसका यकीन लेके जा रही है। अच्छा। मज़ार पे लेके जा रही है तो काय पे लेके जा रही है? वो यकीन पे लेके जा रही है। तो जो आप यकीन की बात करते हैं, जैसे हिंदू अगर जा रहा है तो वो यकीन लेके जा रहा है, हाँ। उसका मंदिर पे विश्वास नहीं है, आपके कहने हाँ, की विश्वास- मंदिर पे विश्वास नहीं हाँ, है, उस पे भी- और उसको विश्वास मजार पे आ रहा है, इसलिए जा रहा है। हाँ। उसको लग रहा है मैं मंदिर जाऊंगा मेरा काम नहीं होगा, हाँ। मस्जिद जाऊंगा तो मेरा काम ये- हो जाएगा, या मजार पे जाऊंगा तो मेरा काम हो हाँ, जाएगा, क्या इसलिए जा रहा हाँ। है ना। लेकिन जब कोई मुसलमान अगर कहीं हिंदू मंदिर में जाता है, वैसे तो हाँ। बहुत कम जाते हैं, हाँ। लेकिन पूजा करता है, तो उसका भी तो यकीन हो सकता है। जो कमजोरी है वो उसको ले गई। अच्छा। इसकी यकीन की जो कमजोरी है वो उसको मंदिर लेके चली गई। तो नहीं तो क्या होता है कि उसकी कमजोरी उसको लेके जा रही है। जैसे मंदिर जाना आप चाहिए। बात बहुत अच्छी कर रहे ये हैं। मंदिर- मतलब हाँ। आपने जो रास्ता बताया है कि अगर मुसलमान जा रहा है तो उसकी कमजोरी लेके जा रही है, कमजोरी और उसकी- हिंदू जा रहा है तो वो भी कमजोरी लेके। वो भी कमजोरी लेके जा रहा है। कमजोरी लेके। नहीं, पहले लेकिन आपने कहा कि उसका विश्वास लेके जा हाँ, रहा है। जो चीज कमजोरी थी उसकी हाँ। यकीन की कमजोरी, वो उसको वहाँ पर लेके चली। अच्छा। हाँ, उसकी भी जो कमजोरी थी, तो जिसको अगर फॉलो कर रहा है उस पर अगर पक्का यकीन है जी। तो वो यकीन के ऊपर अच्छा, चले। मैं जो समझता हूँ कि आते हैं वो ज्यादातर लोग पर्यटक होते हैं, और पर्यटक लोग पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा जाते हैं। अगर किसी दूसरे धर्म पे जा रहे हैं, जैसे कि हाजी अली पे यदि कोई ज्यादा है, तो वो पर्यटन की दृष्टि से जा रहा है, वो देखने की दृष्टि से जा रहा है कि वो कैसे समुद्र में डूब जाती है दरगाह, कैसे पानी वहाँ पे बीच समुद्र में बनी हुई है। वो पर्यटन की दृष्टि से जा रहा है, वो ना तो यकीन लेके जा रहा है, ना श्रद्धा लेके जा रहा है, ना विश्वास लेके जा रहा है, वो सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से जा रहा है। ऐसे अगर कोई मुसलमान अगर कोई महालक्ष्मी मंदिर जा रहा है, गणपति सिद्धिविनायक जा रहा है, या किसी गणेश जी के पंडाल में जा रहा है, तो वो एक आपने कहा जिस तरीके से कि सेलिब्रिटी है तो अपने प्रचार के लिए जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? है तो उसका नजरिया क्या है? कोई नजरिया देखने की बुनियाद के ऊपर जा रहा है। हाँ, और कोई उनसे ये है कि ये यकीन के जा रहा है कि चलो इससे जाएंगे तो कुछ मांग लेंगे तो मिल जाएगा। सलीम हाँ। साहब, यदि कोई आपसे मिलना चाहे, हमारा इंटरव्यू जो जब इसको देखेगा टीवी पर, और हमारे जो दर्शक हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और वो आपसे बात करना चाहे, तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए कि अगर किसी के मन में कोई शंका हो और वो ये इस इंटरव्यू को देखने के बाद वो आपसे कुछ बात करना चाहे कि मैंने सुना था आपने ऐसा कहा था, है ना, ये आपने कैसे कहा, कोई भी चीज नहीं, वो आपसे बात करना चाहे तो थोड़ा सा अपना पता और मोबाइल नंबर यहाँ बता दीजिए। हाँ, लिख लिए। मोहम्मद सलीम है, 930 बोलिए। 930 3243 187। 187। और आप कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ रहता हूँ भोपाल के अंदर। भोपाल। क्या एड्रेस है आपका? ये न्यू कबाड़ खाने में। कबाड़ खाने। कबाड़ खाने। और आप जुड़े हैं दिल्ली की? हाँ, दिल्ली की कौन सी जमात से बताया आपने? ये तबलीग की जमात। तबलीगी जमात। और आपके जो जिनसे आपने ये सीखा है वो कौन है जिनको आप फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तो ये भी मुसलमान है। नहीं, मतलब जिनका नाम वगैरह होगा ना उनका हाँ, जैसे ये भोला साहब है, जी। ये है, ये तो इसकी अभी कितने लोग आपके साथ आए थे यहाँ? आपके ये जैसे अभी 14 लोग हमारे साथ। 14 लोग सभी भोपाल से। हाँ, सभी। तो ये इनको मुंबई आप सबको लेकर के आए, और इसका उद्देश्य क्या था यहाँ लाने का? ये लाने का उद्देश्य ये था कि जिस मतलब काम के अंदर लगे हुए हैं, जी तो वो बात समझ में नहीं आती भाई कि हमें जिसको मानना है जी।
तो उसकी मानने के लिए एक यकसुई चाहिए, जी एक अलग से वो चाहिए जी। कि यकसुई से उसकी इबादत की जाए, जी। जैसे अल्लाह को मानते जी। हैं। अब उस यकसुई से करेंगे उस बात को, तो फिर उसके बाद समझ में आएगी। और ऐसी कोई बात जो मैं आपसे नहीं पूछ पाया हूँ और आप बताना चाहें कि एक असली मुसलमान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बस। मुसलमान को जो ये 5 वक्त की जो नमाज है, हम्म, इसको हर हाल में पढ़ना चाहिए। इसका जी चाहे या न चाहे, इसको पढ़ना पड़ेगी हर हाल के अंदर। हाँ, रमजान आते हैं तो हर एक को क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, हर आकिल बालिग हो या मर्द हो या औरत हो, उसको 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहिए। अब पागलों के ऊपर नमाज नहीं है, जी तो समझ लो कि जो नमाज नहीं पढ़ी है वो तो पागलों में शुमार है। हम्म, तो इस्लाम मजहब ने पागल को के ऊपर नमाज को फर्ज नहीं करा। हाँ। और जो नाबालिग बच्चा होता है उसके ऊपर भी नमाज को फर्ज नहीं करा, और उसके अंदर सहूलत दे दी कि नमाज किसी पे माफ नहीं है। हाँ, चाहे वो पंडित, वो मतलब मौलवी साहब हो, आलिम साहब हो, कोई भी साहब हो, चाहे वो मज़ार पे बैठते हैं, क्या जो चीज़ है, लेकिन किसी के ऊपर ये नहीं है कि नमाज, और कोई किसी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता। खुद की नमाज सबको पढ़ना पड़ेगी अपनी। जी ये नहीं है कि किसी के बदले में किसी की पढ़ ली, जी। ऐसा नहीं होता। और क्या मुसलमान को नहीं करना चाहिए? मुसलमान को जो है ये चीज नहीं करना चाहिए कि किसी को दुख पहुंचाए, अपनी जात से, अपनी जात से किसी को दुख नहीं पहुंचाए। ये मुसलमान का है जी कि अपनी जात से फायदा पहुंचाए, खुद तकलीफ में उठा ले, दूसरे को फायदा पहुंचा दे। जी हाँ, तो ये इंसानियत है। मुसलमान का नाम ही जो है वो ये चीज है। इस्लाम मजहब ये जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि खुद को तकलीफ में रख लो, लेकिन दूसरे को फायदा पहुंचा दो। जी तो जब तुम दूसरे को फायदा पहुंचाओगे तो वो जो मालिक है वो तुम्हें फायदा पहुंचाए। जी इसलिए क्या कह रहा है, माल में से भी उसको ज़कात निकाल के दी जी। कि खुद की हलाल कमाई कमाओ, जी 2 नंबर की कमाई मत करो, जी। किसी के साथ चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ गबन मत करो। हाँ, तो ये क्या चीज इस्लाम सिखा रही है। हाँ, जी। किसी के साथ फ्रॉड मत करो। जी लेकिन अब ये जो चीज नहीं सीख रहा, तो ये मुसलमान ऐसा जब सीखता नहीं है तो करती है। हम राजनीति पे कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति में जिस तरह के घटनाक्रम घट रहे हैं देश में, जिस तरह का माहौल है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? अब इस माहौल से जो हम कहते हैं इस बात को कि जिसने हमें बनाया और जिसने हमें बनाया, जब उसको उसकी बंदगी नहीं होती तो ये दुनिया के अंदर ये सारी परेशानी आती है। जी क्योंकि जब इसके अमल अच्छे होते हैं तो उस अमल को फायदा दुनिया के अंदर मिलता है, जी और अगर इसके अमल खराब हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि दुनिया के अंदर भी खराबी आ जाती है। प्रश्न से मेरा ये है कि हर शहर के अंदर शहर काजी होते हैं, जो चीजें आप अपने मुसलमान भाइयों को बता रहे हैं, ठीक है, ये शहर काजी का भी तो काम होना चाहिए। वो करते हैं क्या कि वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हैं, तो आपको काम करना हाँ, पड़ेगा। देखो आदि है, इनको ये सारे काम करना चाहिए, हम्म, बल्कि खाली ये काम करने का नहीं है कि खाली नमाजी पढ़ा दी जाके, हाँ, ये जाके खाली निकाह पढ़ा दिया, बल्कि जिस नमाज को ये है उसकी भी निगहदाशी करना चाहिए, कि उनको जाके समझाना चाहिए। फिर मोहल्ले के अंदर वो काजी है तो वहाँ पर भी जाके बतलाएं कि भाई तुम नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते। ये मस्जिदें जो बनी है ये नमाज के लिए बनी गई है, तो इनको पढ़ो नमाज के जरिए से। क्या होगा, दुनिया के जितने परेशानियाँ आ रही हैं ये नमाज के न पढ़ने से आएंगी। पर्सनल प्रश्न है कि अभी मेरी पत्रकारिता के दौरान कुछ महिलाएं मुझे मिली, जिसमें 2 मुसलमान महिलाएं हैं, और उन मुसलमान महिलाओं में से एक मुसलमान महिला ने अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे मुसलमान से शादी कर ली। वो लड़का उसको अपने साथ नहीं रख रहा है और वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। वो महिला अकेली रह गई है और वो बाकायदा उसकी रिपोर्ट डाली है, लेकिन पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है। दूसरी भी मुसलमान महिला है, उसने भी उसका भी पति उसको छोड़ के चला गया है और एक बेटा भी है, लेकिन उसने एक हिंदू लड़के को से शादी की। अब वो हिंदू लड़का उसके साथ नहीं है। दोनों ही लड़कियों के साथ उनके पति, जो दूसरे पति हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। ऐसे कंडीशन में हमारे शहर काजी ने तो हमें कोई जवाब अभी नहीं दिया है, लेकिन मैं अगर आपसे कहना चाहूँ, पूछना चाहूँ, तो उसमें क्या रास्ता बनता है? उन दोनों महिलाओं को किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? भाई तरीका ये है कि वक्त के जो काजी है वो बात को उनको जाके समझाए, और जब समझाएंगे उसको तो अगर समझ में आ गई तो उसको मान लिया जाएगा। तो बड़ा जब जाके कुछ पावर का होता है, जैसे शहर के काजी होते हैं, मुफ्ती होते हैं, आलिम होते हैं, तो वो जाके उनको समझाते हैं। जो मुस्लिम धर्म का लड़का जी और वो समझा देंगे, लेकिन जो हिंदू धर्म का लड़का है वो छोड़ के गया, वो उसको कौन समझाएगा? हिंदू है तो उसको समझाने के लिए आपके पंडित जी हैं, आपके यहाँ के बड़े जो समाज के लोग होते हैं, वो जाके उनको समझाए। अच्छा, इस बातों का अगर समझाएंगे दोनों समाज के लोग,
तो इनसे क्या होगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जी और जो नफरतें इन चीज़ों से बढ़ जाती हैं, ये चीज़ें, तो इसकी जरिए से क्या होगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी। भाई अच्छाई को तो हर आदमी पसंद करता है ना, जी और बुराई से क्या करता है, नफरत करता है हर एक। जी। तो अच्छाई हर एक को अच्छी लगती है। अच्छा, ये हर एक किसी को अच्छी, मैं भी अच्छी लगी, हाँ। इसलिए हमने चलती हुई ट्रेन में आपके साथ इंटरव्यू हाँ, किया सही, सही। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपको बता दूं कि सलीम साहब जिस तरीके से लगातार मुंबई सेंट्रल से, बीटी से हमारे साथ बैठे और जिस तरीके से हमसे वार्तालाप कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इनका एक इंटरव्यू करना चाहिए। हालांकि मैं इनको बोला था कि ग्वालियर आएंगे तो करूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा पता नहीं ग्वालियर नहीं आ पाए। तो इतना जानकार व्यक्ति जो इस्लाम को इतने अच्छे तरीके से जानता है, समझता है, अगर उसकी बात में आप तक नहीं पहुंचा पाया तो फिर कुछ अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक इंटरव्यू उनके साथ कर ही लेता हूं। तो चलती हुई ट्रेन में अभी हमने उनके साथ इंटरव्यू किया है और इनका नंबर मैंने आपको दे दिया है, नीचे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप अगर इस्लाम को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप सलीम साहब से बात कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के लिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो नीचे हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बताएं हमें। और अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो भी हमें बताएं, ताकि हम सलीम साहब तक वो बात पहुंचाएं और हो सके तो सलीम साहब से उसका जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। अलविदा, अस्सलाम वालेकुम जी।